पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा की भक्ति का ओम तत्सत ये निर्देश है उसके जाप करने का। अब इसमें ओम शब्द जो है ये ब्रह्म का है, जो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में स्पष्ट किया इसने कि ये मेरा मंत्र है। और तत् ये परब्रह्म का और सत उस पूर्ण ब्रह्म का। ये तत् सांकेतिक है, तत् सत ओम तत्सत ओम तत्सत ये कोई जाप नहीं है। ओम और तत् शब्द ये और मंत्र है, ये दास बताएगा। उन दोनों के मिल जाने से एक सतनाम बनता है, एक सतनाम बनता है ओम और दूसरा तत् जो सांकेतिक है। इन दोनों को वे श्वास उस श्वास से सिमरण करना होता है, ये सतनाम बनता है। और तीसरा जो सत शब्द है, सत ओम तत्सत, तो वो तीसरा सार नाम है, वो भी दास बताएगा, वो कोई और मंत्र है। तो परमात्मा क्या बताते हैं कि यहां केवल ओम नाम के जाप तक सीमित थे। चारों वेदों में, गीता जी में केवल ओम मंत्र है जो यहाँ की साधना का प्रमुख मंत्र है। ये ब्रह्म तक का है। और ब्रह्म की साधना करने से गीता ज्ञान दाता अर्थात ब्रह्म कह रहा है कि अर्जुन चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में गीता जी में कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। इससे सिद्ध है कि ये गीता ज्ञान दाता भी नासवान है, इसकी साधना से भी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए गीता ज्ञान दाता ने 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि जब तुझे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, उस तत्व ज्ञान के द्वारा सर्व ज्ञान को समझ कर इस अज्ञान रूपी अंधकार को उस तत्व ज्ञान से काट कर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में प्राणी नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। और गीता ज्ञान दाता कहता मैं भी उसी की शरण हूं। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने आकर के हमें उस यथार्थ ज्ञान को हमें प्रदान किया है। क्या बताते हैं कबीर, परमेश्वर की वाणी के अतिरिक्त आपको किसी संत की, कबीर साहब की वाणी के बाद सन 1398 के बाद और उसके बाद तो चाहे किसी ने चोरी चारी करके वो मंत्र किसी संत से ले लिया हो, कबीर साहब के हंस से, अब बाद में चाहे वो कम में बात बना ले, पर उनको वो अधिकारी भी नहीं उस मंत्र के देने के। क्या बताते हैं कई पंथ सोहम नाम देते हैं, ये किसी ग्रंथ में नहीं है। वो कहां से लाए? घर की दुकान बना रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। सोहम शब्द हम ही ने प्रकट किया है, और सार नाम जो है फिर भी हमने गुप्त रखा हुआ है। पुण्यात्माओं, 3 मंत्र के जापते मोक्ष होगा। जैसे हमने हैंडपंप लगाना है, हैंडपंप लगाने का जो बोकी मारते हैं एक पाइप के साथ, मार मार के मिट्टी बाहर डालते हैं, फिर पाइप लोअर करते हैं, उसमें पाइप नीचे सरकाते रहते हैं हैंडपंप की, नलके की। अब जो सतनाम है इसको तो समझो, सतनाम जो है ये तो 2 मंत्र का जाप है, श्वास उश्वास से इसकी बोकी लगती है। तो ये सतनाम ने क्या काम करना है कि वो जैसे हैंडपंप लाने वाला पाइप पानी तक पहुंचा देता है और बता देता है कि यहां पानी मीठा आ चुका है, यहां पर्याप्त मात्रा में जल है। और फिर अब वो काम सतनाम ने तो इतना कर दिया कि वहां तक पहुंचा दिया। अब फिर वो जो सारनाम का काम होगा, सारनाम क्या होगा कि उस हैंडपंप के ऊपर फिर वो मशीन लगाई जाएगी, मोटर लगाई जाएगी। वो मशीन लगाई जाएगी ऊपर वाली, और जिसको हाथ से भी चलाते हैं। जब तक वो ऊपर वाली मशीन नहीं लगेगी, ऊपर वाला सिस्टम नहीं लगेगा, केवल वो पाइप से भी पानी नहीं मिलेगा।
अब कोई सतनाम तक भी नाम प्राप्त किसी को हुआ है, सारनाम मिला नहीं, तो वो भी अधूरा काम है उसका। अब फिर सारनाम क्या है, वो हैंडपंप के ऊपर मशीन लगेगी और फिर वो श्वास सिमरन रूपी वो हैंडल हिलाया जाएगा और पानी फिर तरड़ तरड़ पानी निकलेगा। तो ऐसे हमने उस परम पिता को पाना है। ये जिसकी सतनाम रूप के मंत्र की वो की पूरी हो जाएंगी, अर्थात जिसकी सतनाम की कमाई पूरी हो जाएगी, तभी आपको सारनाम दिया जाएगा। उससे पहले आप प्रार्थना करते रहोगे तो आपको वो नाम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हैंडपंप लगाने वाला मैकेनिक मिस्त्री उस मालिक के कहने से मशीन हैंडपंप की नहीं लगाएगा जब तक वो स्वयं तो संतुष्ट नहीं होगा कि यहाँ पानी यानी उसका जो व्यवस्था है, अब पाइप वहां तक पहुंच चुकी है जहां ये पर्याप्त मात्रा में जल हमें दे सकता है। तो इसी प्रकार सतनाम के बाद आपको सारनाम दिया जाएगा और सारनाम आपको उसी समय दिया जाएगा जिस समय आपकी कमाई पूरी हो चुकी होगी, ताकि आपको लाभ मिल सके। तो ये है 3 मंत्र का जाप उस परम पिता परमेश्वर को पाने का, सतलोक जाने का, पूर्ण मोक्ष करवाने का, जिससे फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। उस परम पिता परमेश्वर कबीर देव ने हमें आकर के ये यथार्थ ज्ञान दिया। आज से 600 वर्ष पहले पूरा भगत समाज, मानव समाज अशिक्षित था और शिक्षा ग्रहण करने का केवल एक वर्ग को ही अधिकार था, जिसको ब्राह्मण कहा करते, क्योंकि ये 4 वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मणों को केवल शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया गया था कि वह शिक्षा ग्रहण करें और अन्य को फिर वेद और सदग्रंथों को पढ़कर सुनावें। इसी का यही आधार कलयुग में चलता आ रहा है। और जिन्होंने इन सदग्रंथों को, गीता जी को, वेदों को, पुराणों को उन ब्राह्मणों ने पढ़ा जो संस्कृत जानते थे, उनको ये तत्व ज्ञान नहीं था, तो वो सदग्रंथों को समझ नहीं सके। और परमेश्वर कबीर जी ने जो सच्चाई बताई, आज से 600 वर्ष पहले बताई परमात्मा ने, कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये समर्थ शक्ति नहीं है, इनके माता पिता हैं। और आप सभी ब्राह्मण वर्ग यही ढंडोरा पीट रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, मृत्युंजय, कालज्य, सर्वेश्वर, महेश्वर, सर्व के पूज्य यही हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, सर्व सृष्टि रचनहार है। तो ये सिद्धांत तुमने मन गढ़ंत बना रखा है, ये इन भगवानों की शक्ति नहीं है। इसी बात से परमेश्वर कबीर जी के साथ उन नकली गुरुओं का, नकली ऋषि महर्षियों का बहुत विवाद चला। उसमें तो वो नकली संत गुरु सफल हो गए परमात्मा के साथ विरोध करके, जनसाधारण को यथार्थ ज्ञान से दूर रखने में वो सफल हुए, क्योंकि जनसाधारण शिक्षित नहीं था। अब वर्तमान में जनसाधारण शिक्षित हो गया है और वही सदग्रंथ जिनको हम यथार्थ ज्ञान युक्त मानते हैं वो हमारे पास विद्यमान है। अब परमेश्वर ने यही कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कि धर्मदास, मैं तुझे ये ज्ञान सुना रहा हूं, ये तत्व ज्ञान तुझे बता रहा हूं, लेकिन अभी इस तत्व ज्ञान को तू लिख ले, परंतु जनसाधारण को भी बताना नहीं तो ये नकली संत, नकली गुरु, नकली महर्षि हमारे इस तत्व ज्ञान की नकल करके रोजी रोटी के लिए जनता को यही ज्ञान बताने लग जाएंगे। और जब पिछली पीढ़ी आवेगी
जो अब वर्तमान में इस समय चल रही है, सन 1947 से समझ लो ये प्रारंभ होगी हमारे हिंदुस्तान में। जैसे हिंदुस्तान आजाद हुआ, ये समझ लो यहाँ की पिछली पीढ़ी शुरू होगी। ये सब शिक्षित होने लगे, बहन बेटी बुजुर्ग बूढ़े भी पढ़ा दिए, प्रौढ़ शिक्षा लगा दी गई। तो इस बिचली पीढ़ी तक इस तत्व ज्ञान को प्रकाश में नहीं आने देना था परमेश्वर कबीर जी ने, जबकि ये हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। और जिन सदग्रंथों को हम ऑथेंटिक मानते हैं, जिनको आज भी हम ऑथेंटिक मानते हैं, उन्हीं में विद्यमान है। और जो हमारे गुरुजी थे पवित्र हिंदू समाज के, हिंदू धर्म के, वो नकली, वो कहा, वो अपने सदग्रंथों की आड़ लेकर के कि पुराण में ऐसा लिखा है, उस पुराण में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, तो वो गुमराह करते थे हमारे को। जैसे आपको बताया था कि अपने वेद तो बताते हैं परमात्मा पाप कर्म काट देता, घोर पाप को भी काट दे। और वो नकली संत ऋषि महर्षि, जैसे महर्षि दानंद का अपने सत्यार प्रकाश में देखा, 7वें समोल्लास में लिखा है कि परमात्मा की उपासना से पाप नष्ट नहीं होते, पाप अक्षमा नहीं होते, और लाभ होता है परमात्मा से मेल और उसका साक्षात्कार हो जाना। तो ऐसे उन्होंने सत्यार प्रकाश के लिए ये लिखा है कि ये वेदों जैसे सदग्रंथों के आधार से इसकी मैंने रचना की है। और नाम तो वेदों का लेकर के उसके ऊपर छाप चला दी वेदों की, और ज्ञान वेद के विरुद्ध भर दिया। अब किसी बोरी के ऊपर लिख रखा खांड बूरा और अंदर गधे की लीद भर रखी हो, तो उसने खोल कर देखेंगे तभी तो पता चलेगा बूरा है या के सांग से इसमें। तो वेदों की का लेवल लाके कि वेद ज्ञान अनुसार ये सत्यार्थ प्रकाश या अन्य नकली संत जो वर्तमान के निरे हैं, सब ने यही कर रखा है, शास्त्र के विरुद्ध व्याख्या के अपने अनुभव, शास्त्र के विरुद्ध, सदग्रंथों के विरुद्ध जो अपनी अनुभव की बुक लिख दी और लिख दिया ये वेदों के आधार पर लिखा है। तो उन वेदों और गीता जी और पुराणों में क्या लिखा है ये आपके समक्ष अब आ रहा है, और ये हमें बकागे गुमराह कर गए, जिस कारण से मानव का सतर गिर गया। आज से पहले हम छोटे थे, 10-5 वर्ष के, यानी 50 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले की बात है। उसमें कितनी शांति थी, कितना संतोष था, अपराध कितने कम थे, और उससे और पीछे चले तो और भी अंतर था। लेकिन इन अज्ञानी संतों ऋषियों के कारण मानवता गिरती चली गई। एक माया के अतिरिक्त हमने कुछ भी दिखाई नहीं देता। हमारे पास धन जोड़ने का तरीका चाहे हम किसी तरह अपनाएं तो सब इसी काम पर लग रहे हैं। ना कोई लोक लाज करते हैं, ना उनको कोई शर्म है, ना लिहाज रही, बहन भाई का भी कोई आपस में प्रेम नहीं रहा, केवल माया ही माया दिखाई देती है। तो इसका कारण यही रहा है कि हम इस तत्व ज्ञान से अपरिचित रहे। परमात्मा से मिलने वाली राहत हमें मिली नहीं, क्योंकि हमारी साधना शास्त्र विरुद्ध रही। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात मनमानी पूजा करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनको कोई गति होती है। और इन 3 वस्तुओं के लिए ही हम परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो तीनों ही हमें मिलनी नहीं, तो इसलिए हमारी शास्त्र विरुद्ध साधना यूजलेस है, वो नहीं करनी चाहिए। और हम सब ये दास ने देखा कि सभी पूरा हिंदू समाज शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है। कोई किसी प्रकार से पूजा करता है, कोई किसी प्रकार से करता है। तो उस अज्ञान को हटाने के लिए परमेश्वर ने ये तत्व ज्ञान हमें दिया। एक समय की बात है, कबीर परमेश्वर जी सत्संग किया करते थे और अपने अनुयायियों को बताया करते थे कि जो साधना ये वर्तमान के ऋषि महर्षि गुरु ब्राह्मण लोग
आपको बता रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। इस साधना से, इस पूजा से आपको कोई लाभ नहीं हो सकता। आप अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। पुण्यात्मा, उसमें शिक्षा का अभाव था। इस कारण से परमेश्वर के ज्ञान को महत्व कम देते थे, लेकिन समाधान को महत्व वो प्राणी ज्यादा देते थे। परमेश्वर के गुणों में लिखा है कि परमात्मा प्राणी के घोर पाप को भी नष्ट कर देता है। जैसे आपको दुख है, वो दुख किस कारण से है? आपके किसी पिछले जन्म के अपराध से है, पाप कर्म से है। और जब तक वो पाप कर्म आपका नष्ट नहीं होगा, उसको अक्षमा नहीं किया जाएगा, तब तक आपको चैन नहीं हो सकती, वो दुख सुख नहीं हो सकता। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और कांटा लगे पैर में जूता नहीं पहना जा सकता। अब कांटे के कारण कष्ट है, कांटा निकले तो कष्ट दूर हो। इसी प्रकार आपको पाप कर्मों के कांटे लगे हुए हैं। और अब परमात्मा कबीर जी के इस सत्संग स्थल में, इस पूजा की विधि से वो कांटे निकलेंगे और फिर आपको कहा जाएगा कि राम नाम का जूता अब कभी मत निकालना। जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपका कांटा लग जाए और वो कांटे की पीड़ा बहुत होती है, फिर वो कांटा निकलने के बाद फिर आप उस रास्ते पे कभी नंगे पैर नहीं चलोगे, जूता पहन कर चलोगे, कहीं फिर कांटा ना लग जाए, फिर वही दुख पैदा ना हो जाए। तो परमात्मा, जैसे ये जितने भी संत हैं, महंत हैं, जितने भी ऋषि महर्षि हैं, इनका एक ही सिद्धांत है कि जैसा कर्म प्राणी करता वो भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध कर्म तो भोग कर ही समाप्त होता है, दुख है तो दुख भी भोगना ही पड़ेगा। पुण्यात्मा फिर भक्ति कौन करेगा? फिर परमात्मा की साधना की आवश्यकता ही क्या रह जाएगी? जब दुख न्यू का न्यू बना रहा और कोई राहत मिलनी नहीं, तो कोई ना बजा भगवान, बजाए को नहीं जा। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और उसके कोई किसी के पास जाता, वो कांटा लगे पैर वाला, और कहे भाई मेरे को बहुत पीड़ा हो रही है, वो ये तो बता दे कि तेरे पैर में कांटा है जिस कारण से तुझे पीड़ा है। कांटा तो निकला नहीं, जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा भविष्य में। तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकला है। और फिर उसको कहे भी जूता मत निकालिए, तो इस डर से जूता पहनेगा कि भगवान कहीं फिर कांटा ना लग जाए। तो ऐसे ही आप यहाँ दुख में आए हो, आते ही आपके कांटे, क्योंकि हमारा घने कांटे लाग रहे हैं, एक दो जो कांटा तो आपका ऐसा निकाल देगा परमात्मा, आप सोचते रह जाओगे हे भगवान, सचमुच परमात्मा आज भी ये सुख देता है। लेकिन हमारा कांटे घने लागे, इन अज्ञानी संतों ऋषियों के आधार से हम साधना करते कर करके अपने कर्म ही बिगाड़ चुके हैं, और हमें ईश्वरीय शक्ति का लाभ मिलना कतई बंद हो गया, और इसलिए दुख पर दुख आ रहे हैं। तो हमारा जो कांटा निकलेगा, परमात्मा कबीर जी फिर आपके इस पाप रूपी कर्म के कांटे को काटकर सुख देना शुरू करेंगे। फिर धीरे धीरे आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। अब परमात्मा कबीर जी चाहते तो 1 सेकंड में आपको सबको स्वस्थ कर सकते हैं, और पहले प्रभु ने करके देखा था जब 600 साल पहले आए थे। एक समय उस समय जो परमात्मा कबीर जी सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष रहे, उस समय न जाने कितने दुखी प्राणी मालिक के पास आए, आशीर्वाद मात्र स्वस्थ हो गए, उनको सुख हो गया, उनके ऊपर आपत्तियां समाप्त होगी, उनके जो काम अटके हुए थे वो ठीक होने लगे, रोग भी दूर हो गए। तो उस समय परमात्मा ने करके देखा इस एक्सपेरिमेंट को। एक बार कबीर जी की महिमा सुनकर और 15-20 की संख्या में
कोढ़ी पहुंच गए कबीर जी के पास। तो परमेश्वर ने से प्रार्थना की, प्रभु हम बहुत दुखी हैं। परमात्मा बोले भाई नाम भक्ति करो, जब बात बनेगी। कहाँ जी, जो आप कहोगे कर लेंगे। अब परमात्मा ने प्रथम मंत्र दिया, उनका कोढ़ ठीक हो गया आशीर्वाद से, और कहा भाई तुम आया करियो सत्संग, 1 महीने में 1 बार तो जरूर मेरे पास आना बेटा। अब वो स्वस्थ हो गए, फिर क्या क्यों आम थे, नहीं आए, जाते रहे। स्वस्थ हो गए, फिर तो बकवाद भाव प्राणी को। तो परमात्मा कहते हैं कि सुख तो मैं 1 बार दे दूंगा, पर यू काल तो मैं फिर ले जाएगा अपने पाले में, अपने अखाड़े में। तो इसलिए थोड़ा बहुत कष्ट भी आपको बना रहे अब इस, क्योंकि अब ये ऑपरेशन प्रारंभ हो गया आपके जन्म मरण के रोग काटने का, यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए आप यहां आए हो। और अब आपको कैसे पूर्ण मोक्ष होगा ये परमात्मा ने देखना है, आपकी नहीं चलेगी। तो क्या करेगा प्रभु, 1-2 सुख 1-2 दुख तो आपके ऐसे निवारण कर देगा कि आप सोचने पर विवश हो जाओगे, सचमुच यहां कुछ ना कुछ है। लेकिन हम भ्रमित ज्यादा हैं, हम डरे हुए ज्यादा हैं, कहीं उन पूजाओं को त्याग दें हमें हानि हो जाए। उन पूजाओं के करते करते तो थोड़ी दुर्गति हो रही, और उन्हीं से फिर घबराते हो। उनको कति त्यागना होगा, पूर्ण रूप से छोड़ना होगा। क्यों? जैसे हम किसी टीचर दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उस डॉक्टर के पास जाओगे तो उसी की टेबलेट्स, उसी का ट्रीटमेंट चलेगा, अन्य टेबलेट नहीं खानी, वो त्याग देनी पड़ेंगी। चाहे आपके पास बैलेंस पड़ी हो, उनको फेंक देना चाहिए। कोई ये कहे कि आपका भी नाम ले लेंगे हम, वो देवी देवता और वो माता धोके जावांगे, वो श्राद्ध भी निकाल लेंगे, नहीं। श्राद्ध आदि निकालना पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 9 के श्लोक 25 में मना किया है कि जो भूत पूजेंगे भूत बनेंगे, श्राद्ध काटेंगे, पितर पूजेंगे वो पितर बनेंगे, देवताओं की पूजा करेंगे देवताओं के पास जाएंगे, और मेरी पूजा करने वाला मुझे प्राप्त। तो हम क्यों करें ऐसी शास्त्र विरुद्ध साधना? तो इस प्रकार आपने वो सब त्यागनी होंगी। तो जैसे आपको 1-2 सुख ऐसा मिलेगा कि आप बहुत ही महसूस करोगे कि सचमुच बहुत दया होगी, और फिर आपको विधि बताई जाएगी कि अपने पैरों पर खड़े हो। अब ये सुख ये दुख दूर तो हो जाएंगे, पर आगे कष्ट आपके ऊपर कितने भयंकर होंगे अगले जन्मों में, वो आपको याद नहीं, प्रभु को पता है। तो इसलिए परमेश्वर अपने हिसाब से आपके दुखों का निवारण करेगा। आपको मैं बार बार कहता है ये दास के हमारा नाम लेने से पहले पूरा ज्ञान समझो। हमारे परमेश्वर कबीर जी का उद्देश्य है आपको काल के जाल से निकालना, और आप भी इसी उद्देश्य से यहां आते हो। तो आप हमारे अनुयायी हो, और केवल आप धन प्राप्ति करने, पुत्र प्राप्ति करने या कोई और छोटे मोटे कष्ट निवारण करने तक सीमित आपकी बुद्धि, तो फिर आप यहाँ के अनुयायी नहीं हो। ठीक है, जैसा करोगे वैसा फल आपको परमात्मा अवश्य देगा। जब हमने जन्म और मृत्यु का रोग कटवाना है, ये परमात्मा का ऑपरेशन थिएटर है, परमात्मा का हॉस्पिटल है। अब तो जैसे मरीज जब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है रोगी, तो फिर डॉक्टर ने देखना उसको कितनी ग्लूकोज चढ़ानी है, कब ऑपरेशन करना है, या कितना क्या करना है। तो मरीज की नहीं चलेगी वहां। तो यहां आप मरीज हो, रोगी हो, कौन से रोग के? जन्म और मृत्यु के। और ये दास उस परम पिता का डॉक्टर है, परम पिता के इस हॉस्पिटल का। अब जो भी आपके साथ जो भी दुख निवारण करना होगा वो होगा, और अभी नहीं करना है उसको नहीं करेंगे। जैसे आपके पेट में दर्द है और उधर से कोई ऐसा चोट लगी है कि खून निकल रहा है, तो डॉक्टर उस पेट के दर्द में पाछे देखेगा, पहले वो ब्लड बंद करेगा, ऑपरेशन उसका करेगा, और फिर बाद में चाहे रोगी चा करें जाओ उसको बाद में देखेगा।
तो ऐसे ही इस आप यहाँ आओगे, आपने तो अपना एक कष्ट दिखा है और परमेश्वर ने आपके जीवन में आने वाले समय में कहा आपकी कहीं मृत्यु ना कर दे यू काल, आपसे ऐसे पुण्य करवाएगा, ऐसे आपसे विधि करके उस पुण्य को वहां अड़ावेगा जा करके जहां तेरी मृत्यु होनी हो। और आपको और कष्ट जिसको आप भारी कष्ट मान रहे हो वो हो सकता है कुछ दिन लेट आपके ठीक करेगा, देर से करेगा। ये हमने नहीं पता, परमेश्वर कबीर जी को ज्ञान है। तो वो जो भी ऑपरेशन कर रहा है, आपका कोई कष्ट निवारण नहीं हो रहा है, हो सकता परमात्मा आपके, और आप पुण्य भी कर रहे हो, दान भी कर रहे हो, पाठ भी करवा रहे हो और भक्ति भी कर रहे हो, और फिर भी वो कष्ट आपका निवारण नहीं हो रहा, तो परमात्मा आप कुछ तो अपनी तो कोटे से कर ही रहा है, लेकिन आपके भी पुण्य और भक्ति को वहां अड़ाएगा जहां आपका जीवन खत्म होना हो, जिसका ऐसे कोई निकट और ज्यादा भयंकर चोट लगनी हो, यानी मृत्यु ही प्राप्त होनी हो, उसको टालने के लिए जिन दुखों को आप दुख मान रहे हो उसको अभी निवारण नहीं करेगा, क्योंकि आपको जीवन दान देगा प्रभु। जीवन, अगर आपका जीवन ही इतना है रह गया और आपने भक्ति ठीक से की नहीं, नाम नूम तोड़ दिया, तो आपको आपकी मृत्यु हो जाएगी, फिर क्या मिला? कुछ भी ना मिला। तो इसलिए परमात्मा जो करेगा वो सही करेगा। अब क्या बताते हैं, सुख के माथे सिला पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमेश्वर हमें संकेत करते हैं कि ऐसे विचार बनाओ कि परमात्मा ऐसा सुख भी ना दिए जिसका आपकी याद भूल जा, आपकी शरण छूट जा। इसे सुख के आग लगे, पत्थर पड़ो इसे सुख के माथे पे, और वो दुख बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे, ऐसा दुख भी देकर रखियो ताकि तेरी याद बनी रहे। तो पुण्यात्मा, हम परमेश्वर के चरणों में आए हैं, और ये परमात्मा वो है, कबीर परमेश्वर वो परमात्मा है, इसके शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है। परमेश्वर कबीर जी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। केवल एक ही प्रभु है जो सर्वशक्तिमान है और सक्षम है, जो अंगारी यानी पापों का नाशक है, बंभारी जो बंधनों का शत्रु है, बंधन छुड़वाता है, बंधन से छुड़वाता, बंदी छोड़े। एक समय एक सर्वानंद नाम के एक बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण माने जाते थे, महर्षि कहलाते थे, महर्षि सर्वानंद। और वो इतने, सर्वानंद जी ने अब वेदों को, गीता जी को, पुराणों को घोट रखा था, उसका इतना अध्ययन कर रखा था कि वो अन्य जो ब्राह्मणों के साथ, ऋषियों के साथ शास्त्रार्थ करते थे तो उनको प्रश्न नंबर याद थे, वो तुरंत बता देता था। और एक बैल के ऊपर, बैल की कमर पे एक बड़ा सा थैला, जैसे गधे का थैला होता है, गधे के ऊपर रखते हैं, ऐसा एक थैला बनवा रखा था दोनों तरफ। उसमें सारे सदग्रंथों, वेदों को, गीता जी को, पुराण उठता था, महाभारत को, जहां भी शास्त्रार्थ होता था, कोई कहता था ऐसा नहीं है तो तुरंत निकाल कर दिखा देता था। और वो इसी आधार से उसने सभी ब्राह्मणों को पराजित कर दिया था, और बड़ा बोलबाला था उसका। उस सर्वानंद की माता जी का नाम शारदा रानी था। वो पंडितानी थी, शारदा पंडितानी, यानी जाति से पंडितानी। उसको बहुत भयंकर पीड़ा थी, ऐसी परेशानी थी, ऐसा दुख था उसके शरीर में कि न खाया पिया जा रहा था, सारे शरीर में पीड़ा रहती थी। वैद्यों से इलाज करवा लिया, कोई लाभ नहीं हुआ।
और अन्य गुरुओं से, संतों से, ब्राह्मणों से भी जंतर मंतर करवा लिए, कोई लाभ नहीं हुआ। सभी ऋषियों ने, गुरुओं ने पहले तो बताया कि आप ऐसे मंत्र कीजिए, ऐसे जाप कीजिए, इतना दान कीजिए, सब कुछ किया, फिर भी लाभ नहीं हुआ। तो अंत में उन्होंने यही कह दिया कि ये शारदा जी, ये जो दुख है तेरा, तेरे प्रारब्ध में लिखा है, और प्रारब्ध में लिखे हुए जो पाप कर्म दंड है वो भोगने से ही पूरा होगा, भोगना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं। अब शारदा रानी बहुत वीक हो गई थी, कमजोर हो गई थी और पीड़ा से व्याकुल थी, रोती रहती थी और अपनी मृत्यु का इंतजार कर रही थी कि कब मृत्यु हो और इस दुख से पीछा छूटे, यो पाप मेरा समाप्त हो। परमेश्वर कबीर जी का एक ब्राह्मण शिष्य था, आज से 600 वर्ष पहले, 550 पौने 600 वर्ष पूर्व, ये छुआछूत चरम सीमा पर थी। एक ब्राह्मण बहुत ही दुखी था, उसके 2 पुत्र 2 पुत्रियां थी, पत्नी थी, सभी को तकलीफ थी, प्रकार के दुख थे। उनके ट्रीटमेंट, इलाज में वो कति निर्धन हो गया था। रिश्तेदार ब्राह्मणों ने भी उससे मुख मोड़ लिया था कि ये तो पैसे मांगने आता है। तो इस प्रकार से वो अति दुखी था। एक दिन उसको पता चला कि यहाँ एक जुलाहा जाति में कबीर नाम का एक भक्त संत है, क्योंकि परमेश्वर को हम भगत मान्या करते, जैसा भी किसी ने सुनाया। तो उससे पता चला कि वो, उनके आशीर्वाद से दुख भी दूर हो जाते हैं और वित्तीय हालत भी ठीक हो जाती है। अब मरता क्या नहीं करता, एक तरफ तो ब्राह्मण, फिर उसने सारे परिवार के ऊपर कहर टूटा देखा भाई, फिर उसने लोक लाज त्याग दी और कबीर परमेश्वर के चरणों में जाके समर्पण किया, सारी दुख बताया कि प्रभु मैं ब्राह्मण जाति से हूं, लेकिन आज मैं आपका दास बनकर आया हूं, मैं महादुखी प्राणी हूं, अब आप अंतिम स्थान हो मेरे, यदि आपसे मुझे राहत नहीं मिली तो मैं पूरे परिवार समेत विष खाकर मरूंगा और कोई विकल्प मेरे पास नहीं रहा। तो परमेश्वर ने कहा, परमात्मा कहते हैं, इस देही को देवा लोचे तू नर क्यों उकड़ाता है। इस मनुष्य शरीर को तो देवता लोग भी तड़फ रहे हैं, लोच रहे हैं, और तू क्यों उकड़ा गया इस मनुष्य शरीर से, तू क्यों छिक लिया, क्यों इसे जो है दुखी हो गया। इस देही को तो देवता लोग भी वहां, क्योंकि यहां जैसी जिसने साधना की और फिर जब वो साधना पूरी होकर के जहां उसको पद पोस्ट मिल जाता स्वर्ग में, वहां रोता है जाके, उसको वहां जाकर पता होता है कि मैंने तो देव पद प्राप्त कर लिया और ये देव पद मेरा एंड होगा, समाप्त होगा, या पूंजी खत्म होगी, फिर 83 लाख यूनियन जाना पड़ेगा। वहां जाकर इनको पता चलता है कि वेदों और गीता में लिखा है कोई तत्वदर्शी ज्ञान प्राप्त करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना चाहिए था। तो वो देवता लोग भी तरसते हैं इस मनुष्य शरीर को, हे परमात्मा अब का मनुष्य शरीर मिला है, पूरे संत की शरण ग्रहण करूं और मोक्ष प्राप्त करूंगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं, इस देही को देवालोचे तो नर क्यों उकड़ाता। तो परमात्मा ने कहा कि नालायक, तू अपने इस मनुष्य जीवन को बर्बाद करना क्यों चाहता है, क्यों तू सुसाइड करना चाहता है। इसको देवता लोग भी तरसते हैं, तू भक्ति कर और देख प्रभु परमेश्वर आपको कैसे लाभ देता है। परमेश्वर कबीर जी ने उपदेश देने से पहले बताया, बेटा बात सुन ले, तो ब्राह्मण और मैं दानक, नाम लेने से पहले तो कुछ भी सोच ले मेरे बारे में, अच्छा गुंडा गंदा गुंडा। नाम लेने के बाद लोगों के कहने से तेरे मन में ये विक्षेप आ गया कि हमारे गुरुजी सचमुच दुल्हा है और मैं ब्राह्मण हूं, तो तुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा। गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, वो दुखी संसार में आ गई यम के पंथ।
तब वो, क्योंकि वो तो कति अंत आ रहा था, तब उसने जात ना दिखती। जो आदमी के साथ ऐसी बूढ़ी बन जाती है, ये तो नखरे जब भाव जब हम सुख का सांस ले रहे हैं तब ये बकवाद बाती है। पर हाथ जोड़ के करबद्ध होकर कहने लगा, परमात्मा आप मेरे पिता, मैं आपका बच्चा, बाढ़ में जाओ जात और पात, बाढ़ में जाओ संसार। उस संसार ने मुझे क्या दे दिया, रिश्तेदार भी मुंह मोड़ गए, परमात्मा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं रहा मृत्यु के अतिरिक्त। तब परमेश्वर ने देखा कि अब यह ठीक ठिकाना आ गया, ये उसको उपदेश दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। तुरंत ही बच्चे स्वस्थ हो गए। धीरे धीरे एक आध बच्चा थोड़ा लेट स्वस्थ हुआ, ताकि परमात्मा चाहता है कि ये कहीं एकदम आंडी ना पाक जा, सारे सुख दे दूं, फिर वह बकवाद बाव इस प्राणी को। धीरे धीरे उसको 1 2 3 साल के अंदर पूर्ण लाभ हो गया और प्रत्येक काम में बरकत होने लगेगी। भक्तजन श्रद्धालु परमात्मा के चरणों में आ चुके थे और उन श्रद्धालुओं को बहुत सुख हो चुका था। एक उस शारदा की मित्र सखी परमेश्वर कबीर जी की शिष्या बहुत दुखी रहा करती थी, क्योंकि यहां तो प्रत्येक प्राणी पर कष्ट है। जब तक ये कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आता सभी दुखी है। कोई आज सुखी है तो कल ना जाने के बिजली गिर जा। परमात्मा की आड़ बिना, परमेश्वर की शरण बिना यह जीव कति सुखी नहीं रह सकता। तो उसको बड़ा सहारा मिला परमात्मा की कृपा से, कबीर जी की कृपा से। वो बहन बहुत सुखी होगी, घर में भी सुख, परिवार में भी आनंद, जो दुख थे वह सब दूर हो गए। तो वो सहेली उस शारदा के पास गई, उधरती उससे मिलने, कुशलक्षेम पूछने के लिए। उसकी ऐसी सतिथि देखकर उस परमेश्वर की शिष्या ने पूछा कि हे शारदा, आपको क्या तकलीफ है? तब शारदा ने बताया, बहन के बताऊं, मैं तो अंतिम सांस गिन रही हूं, कद मेरी मृत्यु हो और मेरा कष्ट मिटाए। तो सहेली ने पूछा कि कहीं आपने कोई ट्रीटमेंट, इलाज नहीं करवाया, उपचार नहीं करवाया इसका? कि उपचार करवा लिया और सभी संत पंथों महंतों के पास भी मैंने प्रार्थना कर ली, सारे जंतर मंत्र जो उन्होंने बताया मैं सब कर चुकी हूं, परंतु मुझे लाभ कति नहीं। सबने यही कह दिया कि तेरे प्रारब्ध का कर्म है, तुझे भोगना ही पड़ेगा। तो बहन, मैं तो अपने पाप ने भोग रही हूं। कबीर परमेश्वर की शिष्या ने कहा कि बहन, तेरा ये दुख दूर हो जाएगा, मैं आपको यकीन दिलाती हूं। आप हमारे गुरुदेव से एक बार उपदेश लेकर देखो, उनकी शरण ग्रहण करो। शारदा बोली, बहन मैं इन संतों से के पास सब जा चुकी हूं, अब कौन ऐसा संत रह रहा है? ऐसा कौन सा संत शेष रह गया जो मेरे दुख न दूर कर दे? अब उसकी सखी ने, परमेश्वर कबीर जी की शिष्या ने बताया कि मेरे साथ आपसे भी भयंकर दुख था मेरे ऊपर, और मैं अपने गुरुदेव से उपदेश लेकर के कति सुखी होगी। यही सतिथि मेरी थी जो आज आपकी है। तो फिर उसको कुछ आशा सी लगी शारदा को, तो पूछा कि कौन है आपके गुरुजी, मैं देख लेती हूं एक बार उपदेश लेकर के। तो उन्होंने बताया कि मेरे गुरुजी कबीर जी हैं। कबीर जी हैं, कहां रहते हैं? शारदा ने पूछा। परमेश्वर की शिष्या ने बताया कि वो जुलाहा कॉलोनी में रहते हैं। जुलाहा कॉलोनी में क्या जाति है उनकी? अब जाति जुलाहा कॉलोनी में तो जुलाहे होंगे, और जाति कौन से वहां पर ब्राह्मण होंगे जुलाहा की कॉलोनी में। तो शिष्या ने बताया कि वो जुलाहे हैं, जुलाहा जाति में है। तो आप बोलिए, तेरा तो जो है ना दिमाग खराब हो गया। हम ब्राह्मण और वो एक दानक, फूटे भाग तेरे, उसका नाम लेंगे? हम तो जगत के गुरु हैं, हम तो सबके पूज्य हैं, और मैं उस दानक के चरण छूंगी? मेरे आगे फिर से जिक्र मत करना। अब उस शिष्या ने कहा, शारदा आज तो ब्राह्मणी है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान बच्चे बच्चे में समाया हुआ था कि उनके शिष्य थे।
शिष्या थी, उसने बताया कि आज आप ब्राह्मणी हो और आपकी मृत्यु होगी, कल आप दानकों का जन्म नहीं ले सकती, क्या गारंटी है कि ब्राह्मण ब्राह्मण का जन्म लेंगे? ऐसा नहीं है विधान मालिका, पशु पक्षी की योनियों में भी जा सकती है। अब इतना तो ज्ञान था उसको, पर पत्थर पड़ जाए बुद्धि पे, यो मान बढ़ाई, ईर्षा, जाति का अभिमान, कोई राजपद का अभिमान, ये जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। तो शारदा कहने लगी, हाँ ये तो बात तेरी है भी, जो पुनर्जन्म तो कहीं भी हो सकता है, फिर क्यों कर्म बिगाड़ा अपने? इस तेरे ब्राह्मण समाज ने तुझे क्या दे दिया, तू भुगतन लाग रही पड़ी पड़ी, और वहां जाते ठीक होगी, मैं गारंटी लेती हूं। तो शारदा कहने लगी, ना कोई नहीं बात बने, शर्म आओगी, हमने के कहेगा संसार, के कहेगी ये ब्राह्मण समाज में जाति से घेर देंगे, न्यू कर देंगे। अब वह तो चली गई, वे ठीक है, जैसे तेरी इच्छा हो ऐसे कर ले। कुछ दिनों के बाद वही ब्राह्मण जो कबीर परमेश्वर जी का शिष्य हुआ था और सर्व दुखों से उसका छुटकारा हो गया और 2 पैसे घर पर भी हो गए, वो भी उनका नाती पड़ा था, शारदा का दूर का नाती था, और शारदा उसके दुख से परिचित थी कि वो बहुत दुखी है, इतना उसको ज्ञान था, लेकिन वो सुखी हो चुका था ये पता नहीं था। तो परमात्मा कबीर जी कहते, 100 चल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। वह प्यारी आत्मा थी शारदा जी, वो ब्राह्मणी कबीर परमेश्वर की किसी पहले वाले जन्मों में परमेश्वर की शरण में रही थी। अब काल ने तो हमें दुखी कर रखा है, भ्रमित कर रखा है, मैं ऊंची जाति का, यू छोटी जाति का, यू उस मजहब का, यू उस धर्म का, हमारा धर्म बढ़िया है, उनका धर्म अच्छा नहीं है। अरे धर्म तो सारे अच्छे हैं, उनमें धार्मिकता है, तो जिनमें धार्मिकता नहीं है वो धर्म किसा? जो शराब पीवे, बकरे खावे, मांस खावे, सुल्फा पीवे, यार मानस को मानस मार दे, एक धर्म का अपने धर्म वाला न मारने लग रहा, तो वो धार्मिकता है नहीं, तो धर्म किसा? धर्म तो एक ही है, वो नाम से उसके कितने धर ले। धार्मिकता है तो धर्म है, यथार्थ भक्ति है तो वो मोक्ष का मार्ग है, अन्यथा नहीं है। वो ब्राह्मण वैसे ही प्रेरित हुआ कि यहाँ हमारे रिश्तेदार हैं, परमात्मा के चरणों में आया हूं, रिश्तेदार को भी मिल के आता हूं। वो वहां चले गए, वहां जाकर देखा तो शारदा का बुरा हाल। सारी कुशल अक्षेम पूछी तो शारदा ने कहा कि मेरा तो कोई जीवन नहीं, नरक भोग रही हूं जीवित जीते जी। तो हमारे बच्चे, परमात्मा के बच्चों को तो कोई दुखी दिखाई देता, ये प्रार्थना होती है कि आप हमारे गुरुजी के पास चलो, उपदेश ले लो। उस ब्राह्मण ने शारदा से कहा कि आप हमारे गुरुदेव से उपदेश ले लो, आप ठीक हो जाओगी। अब शारदा ने सोचा ये तो ब्राह्मण है, जरूर अवश्य कोई ब्राह्मण से ही उपदेश प्राप्त होगा। तो उसने, शारदा ने पहले तो कहा कि मैंने बहुत संतों से जो ना नाम आदि लेकर उनकी क्रिया करके देख ली, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। सबने कह रखा कि तेरे प्रारब्ध का भोग है, ये पाप कर्म तने भोगना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं। तो उनके रिश्तेदार जो कबीर परमात्मा का शिष्य था, उसने कहा कि शारदा मैं कितना दुखी था आपको पता है? कहा जी खूब पता है मेरे को, बस मेरे दुख को अब भी याद करता हूं तो अभी मेरा कलेजा कांप जाता है, और आप उपदेश ले लो, आपका भला हो जाएगा। मैं आपके परमार्थ, आपके जो ना भले के लिए कह रहा हूं। कहने लगी फिर कौन है आपका गुरुदेव? आप कहते हो तो मैं उनसे भी उपदेश लेकर देख लेती हूं। कहाँ रहते हैं? कि आप ही की नगरी में, काशी में। कहाँ रहते हैं? कि जुलाहों की कॉलोनी में। क्या वो कबीर है? उसका रिश्तेदार बोला हाँ वही, वो कबीर जी है। कहने लगी कि तू ब्राह्मण होकर एक जुलाहे का उपदेश ले रहा, दानक के पैर पकड़े, इतना शर्म नहीं आती, और मुझे भी प्रेरित कर रहा है। हम ब्राह्मण, वो दानक जुलाहा। अब वो परमात्मा का जो शिष्य था वो कहने लगा, शारदा एक बात बता भगतनी, मैं कितना दुखी था,
मेरे जितना दुखी संसार में कोई नहीं था, और मैंने आत्महत्या करने की सोच ली थी सपरिवार। एक ऐसे ही परमात्मा के भगत ने आकर मुझे बताया कि आप हमारे गुरुजी के पास चलो। मुझे भी ऐसे धक्का सा लग गया था कि मैं ब्राह्मण नकली और एक दानव के पैर पकड़ूंगा। फिर उस भगत ने बताया कि भगवान, आप मानते हो परमात्मा किसी भी रूप में कहीं भी आ सकता है। एक ऐसे ही परमात्मा के भगत ने आकर मुझे बताया कि आप हमारे गुरुजी के पास चलो। मुझे भी ऐसे धक्का सा लग गया था कि मैं ब्राह्मण नकली और एक दानव के पैर पकड़ूंगा। फिर उस भगत ने बताया कि भगवान, आप मानते हो परमात्मा किसी भी रूप में कहीं भी आ सकता है, और आपको ये पता लग जाए कि ये दानव जो है ये भगवान है, तो आप क्या करोगे? कहने लगे भगवान है तो हम अवश्य जाएंगे, लेकिन दानव भगवान नहीं, दुल्हा भगवान नहीं हो सकता। मैंने भी बहुत वाद विवाद किया था और मरा पड़ा था, सारे दुख ऊपर थे, लेकिन फिर भी इस मान बढ़ाई, इस ब्राह्मणपण ने मेरे को कति आकड़ बना रखा था। मेरे सामने कोई विकल्प नहीं रहा मृत्यु के अतिरिक्त। तब मैंने उस भगत की बात को स्वीकार किया और परमेश्वर कबीर जी के चरणों में गया। उसी दिन से मुझे राहत मिलनी प्रारंभ हुई, और मेरे रिश्तेदार ये ब्राह्मण जिनको तू अपना मानती है, ये के कहेंगे, इन्होंने मुझे 10 पैसे 10 रुपए देना बंद कर दिया था। रिश्तेदार भी मुंह मोड़ कर बैठ जाते थे, दूर से देखते उसकी शक्ल बदल जाती थी कि ये कंगाल आ गया, 10 रुपया ने सेध देगा, पैसे मांगन आया होगा। और आज मेरी वो स्थिति है कि वो रिश्तेदार मेरे से मांगने आ रहे हैं और मैं सहर्ष उनको बगैर ब्याज के देता हूँ। मैं तो ब्याज से भी लेने जाता था तो भी नहीं देते थे। और मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आप हमारी नाती हो, आप जन्म बर्बाद मत करें। आज तू ब्राह्मणी है, कल न के बरा कौन सी जूनी में जाएगी, गधी बनेगी, कुतिया बनेगी, फिर ये ब्राह्मण तेरी जाति यहीं दरिद्राई रह जाएगी। ऐसे करड़े करड़े वचन और सत्य वचन बताकर वो उठ कर चल पड़ा कि मैं तो तेरा पानी भी ना पीऊं, तो इतनी नफरत करती है भगवान से। उठ कर आ गया। अब फिर शारदा ने सोची भाई बात तो कुछ न कुछ है, क्योंकि और भी परमात्मा भेजता रहता है अपने संदेश वाहक, अपना संदेश भिजवाता अपनी आत्माओं के पास। एक दो ने और ऐसा ही कहा, तो शारदा ने सोची कि अब के अगर आसपास, मेरे घर के आसपास कोई सत्संग होगा तो मैं परीक्षार्थ जाऊंगी, अपने मुंह पर घूंघट काट कर जाऊंगी, कोई पहचान ना ले कि मैं बामणी हूं। क्योंकि कबीर परमात्मा के पास तो अधिकतर जुलाहे लोग या अन्य छोटे मोटे जो गरीब से व्यक्ति होते थे, दूसरी जाति वाले, वह भी आते थे। तो उसने सोचा कि मैं अपना ऐसा वेशभूषा बनाकर जाऊंगी, मुझे पहचान ना ले कोई कि ब्राह्मणी आ गई। और यदि कबीर जी ने मेरे सिर पे हाथ रखा और मैं स्वस्थ होगी, मुझे राहत मिल गई, तो मैं चरण पकड़ लूंगी, समाज न नहीं देखूंगी। अब परमात्मा कहते हैं सौ छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। अरण्यक सिपू जो मार दूं नरसिंह धर लूं साज। तो उस परमात्मा का संदेशा मिला शारदा को। क्या मिला कि शारदा आज यहाँ एक कबीर नाम का संत आ रहा है और वो सत्संग करेगा, चल लगी सत्संग में। अब उसके तो कान खड़े हो गए। उसको तो कह दिया कि ना हम ना जाया करा दानका के सत्संग में, हम तो ब्राह्मण हैं। फिर उसने क्या किया कि अपना वेशभूषा बदली, घूंघट काटा, मुंह पर पल्ला डाला। पहले पर्दा रिवाज थी, घूंघट की रिवाज थी तक सभी पे। और जहां परमात्मा एक आसन पर बैठे थे तख्त पर, और वहां उसमें लाइट बिजली नहीं थी, जोत जलाया करते देसी घी की जैसे हम जलाते खड़ी अमर जोत, उससे रोशनी भी होती थी रात्रि के समय, और एक ये हवन का काम भी करती है।
ऐसी उस ज्योति का टिमटिमाता चांदना था, रोशनी थी। और सभी भक्त आकर के परमात्मा कबीर जी से आशीर्वाद पा करके अपने अपने स्थान ग्रहण करके सत्संग सुनने के लिए विराजमान हो रहे थे। वह शारदा भी बेस बदल कर आएगी और मुंह पर पल्ला डाली रखा था। ज्यों ही आकर के परमात्मा कबीर जी के चरणों में शीश रखा, जैसे अन्य बहन बेटियां भाई रख रहे थे, और परमात्मा ने उसके सिर पे हाथ रखकर कहा कि हे शारदा पंडितानी, आज दानक के पास क्यों कराएगी तू। अब जो ही उस परमेश्वर ने उसके हाथ रखा सिर पे, उसका वो दर्द दूर हो गया, वो दुख निकत्ती खत्म हो गया, जैसे था ही नहीं। एकदम इतना हल्का फुल्का शरीर हो गया। और ऊपर से परमात्मा ने चोट मार दी कि तू पंडितानी होकर और एक दानक के पास चरण छूना आएगी, तने क्या कहेगी दुनिया। परमात्मा ने पहचान ली तो और शर्मिंदा होगी कि सचमुच ये अंतर्यामी भी है, और दुख दूर हो गया। वही चरण पकड़ दिए और अपने अपशब्दों की बहुत ही याचना की, अक्षमा याचना की, प्रायश्चित किया कि परमात्मा मुझे नहीं मालूम था आप सचमुच भगवान आए हो। कहते हैं जिसका जिससे दुख दूर हो जाए उसके लिए वो परमात्मा तुल्य हो जाता है। और जब ये वो दुख किसी से निवारण हो ही नहीं रहा था, भगवान बिना सभी कहे थे इसको तो ये तुम्हारे प्रारब्ध में है, ये तो कट ही नहीं सकता, और वो काट दिया तो वो के था, भगवान था। वो भगवान है, था और रहेगा, कबीर परमेश्वर। अब फिर बैठ गई वह शांति, तो सत्संग सुना, और फिर परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को सभी को सत्संग सुनाया। भाई और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे तो संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। मन आवे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, क्यों जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कुबद का चढ़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। कुबद का चढ़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और सुमरे सो हंस कवावे, यो कामी क्रोधी काग रे। और सुमरे सो हंस कवावे,
कामी क्रोधी कागरे, भौरा न भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे। और बात तेरे काम न आवे, तो संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे, शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, परगटे पूर्ण बाग रे, परगटे पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। परमेश्वर कबीर जी सत्संग के द्वारा अपनी प्यारी आत्माओं को सुना रहे हैं कि ये मानुष जीवन बार बार नहीं मिलता। ये एक आपने जो शरीर मिला है आपको, ये कुछ समय के लिए आपने किराए पर प्राप्त किया है। परमात्मा ने ही आपका ये 5 तत्वों का महल बनाकर, ये सरा बनाकर आपको दे रखी है, धर्मशाला चलती फिरती। और ये आपको कुछ समय के लिए प्राप्त है, जितना आपने किराया दे रखा है इसका, जितने आपके संस्कार हैं। और इस तन सराय में जीव मुसाफिर, ये जीव एक यात्री है और एक रात्रि के लिए इस धर्मशाला में रुका है। ये जीवन जो है एक रात्रि है, और जब ये जीवन समाप्त होगा तो आपका यो सपना टूटेगा और ये आपका शरीर यहाँ से खत्म हो जाएगा। इसको छोड़ के आप चले जाओगे, आपका किराया पूरा हो जाएगा। तो क्या बताते हैं, रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके आप गफलत में सो रहे हो। कौन सी गफलत है? अज्ञान रूप अंधकार में और इस मोह ममता की नींद में आप गहरे सो रहे हो। आपको जगाने के लिए परमात्मा स्वयं भी आते हैं और हमारे जैसे दास की भी ड्यूटी लगाते हैं आपको जगाने के लिए। और जो पुण्यात्मा होते हैं वो जाग जाते हैं और अपने मूल काम को प्रारंभ कर देते हैं, जो मनुष्य जीवन का होता है, आत्म कल्याण का, सत्य भक्ति करने वाला जो काम है, उस कार्य को भी वो तुरंत शुरू कर देता है। तो क्या बताते हैं कि रात बसेरा कर ले, इस तन सरा में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। आप अपने विचारों से सब सेट हुए बैठे हैं, मैं न्यू कर दूंगा, मैं न्यू कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, एक कोठी बनाऊंगा, एक कार ले लूंगा, और वो तो चल ले ले, जो तेरे भाग में मिल जाएगा। लेकिन परमात्मा की भक्ति में भी थोड़ी रुचि बना। अब जैसे हमने कितने दिमाग में, अपने दिमाग में के सोच रखा है। एक व्यक्ति जा रहा गया किसी कामवश और वापस नाइट सर्विस से आ रहा रात के 1 बजे कि जल्दी जा करके ऐसा करूंगा, घर पहुंचूंगा, वहां ऐसा करूंगा, वो लाऊंगा, फलाना दे के आना, उसको लेके आना। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, वहीं मर गया। अब वो सारे आगे के पुल बांध रहा था, वह सारे दरे दराए रह गए। तो परमात्मा कहते हैं, यदि तू मेरी शरण में होता, और चलो यात्रा तक करनी है थी, काम भी करने ही हैं, एक तो वो आने जाने का जो समय तुझे लगा, भगवान की भक्ति करता जाता, भक्ति करता आता, जिस कामवश आप गए हो वो काम तो वहां जाने पर ही होना था। बीच में जो 2 घंटे 3 घंटे सफर, 4 घंटे का था, 3-4 का आने का था, वो परमात्मा की भक्ति में लगा सकते थे यदि आपके पास ये मंत्र होता तो, ये नाम होता। और फिर आपके ऊपर ऐसी आपत्ति जो बीच में मृत्यु होती, ये टल जाती, आपके वह काम भी ठीक होते।
अब उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके आप मन में जो और 36 प्रकार के विचारों को लिए घूम रहे हो, उसके विषय में कहा है कि इस तन सराय में, इस धर्मशाला में ये जीव मुसाफिर यात्री है। ये जीव कुछ समय का मेहमान है और करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे। उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बिरानी आग रे। हम अपने बच्चों को सुखी बनाने के लिए, धनी बनाने के लिए बड़े बड़ी कोठी इनको बनवा के दे दूं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि तो 2 नंबर का धंधा करें, 100 जगह झूठ बोला, सारा दिन ले ले आजा, ले ले आजा, नो कर ले। परमात्मा कहते हैं जो तेरे प्रारब्ध में लिखा हुआ ही मिलेगा। कब तक? जब तक तू मेरी शरण में नहीं आओगा। कबीर जी कहते, कबीर परमेश्वर के पास वो वीटो पावर है, वो सुप्रीम पावर है, वो आपकी किस्मत में ना हो वो भी दे देगा, यदि आपको देखेगा कि ये मेरी भक्ति में पूरी रुचि रखता है। आपका दिल ना टूट जाए, भक्ति भगवान से आस्था ना हट जाए, इसलिए वो अपने कोटे तभी आपको एक आधा सुखी सा दे देता है। तो जब तक हम कबीर परमात्मा की शरण में नहीं आते, तब तक हमें केवल वर्क डन मिलेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश वर्क डन देंगे, ब्रह्म भी किए कर्म का फल ही देगा, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। पर ब्रह्म भी नहीं कर सकता, केवल पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म कर सकता, वो कबीर देव है। और वो तभी करेगा जब आप पूर्ण परमात्मा, उसकी शरण में, उसी के नुमाइंदे परम संत, तत्वदर्शी संत के माध्यम से उसकी शरण ग्रहण करोगे, तब वो कबीर परमेश्वर आपको लाभ देगा, विशेष लाभ देगा, जो आपके भाग्य में ना होगा तो भी देगा, लेकिन वो वही देगा जो आपके हित में होगा। तो कहने का भाव ये है कि आप इधर उधर के, हम सारा दिन जुगाड़ जोड़े रहते हैं, बच्चों को धनी बनाने के लिए हम ना जाने क्या क्या इधर उधर के 100 झूठ कपट करते हैं, नरे पाप इकट्ठे करते हैं, और वो धन नहीं रह सकता। वो धन नहीं रहेगा आपके, क्योंकि आपके भाग में कोई नहीं। मान लीजिए आपने 1,00,000 2 लाख रुपये दो इधर उधर तक करके को झूठ बोल कर 2 के 20 बना के इकट्ठे कर भी लिए, तो कि तो और बीमारी में लग जाएंगे। वैसे तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन एक आधा विशेष उदाहरण होता है जो हृदय में जाकर लगता है। एक भक्त ने बताया कि जी आपने जो कथा सुनाई है सच्ची मेरे पर लागू होगी। मैंने ऐसे तरीके से धन इकट्ठा किया, मेरा इकलौता पुत्र था, न सोचूं था इस बच्चे के लिए बढ़िया कोठी बना दूं, घना इसके लिए धन बैंक में जमा करा दूंगा, ये सुखी रहेगा। उसके लिए मैंने बहुत जुल्म किए, बस पूछो मत। 2 रुपये की चीज को मैं 10 रुपये में, 20 रुपये में, उसको नकली को असली वो ला कर लेवल बेचा करता था। अब बहुत बताई उसने बाद में, तो उसने क्या बताया कि मेरा इकलौता पुत्र था, उसको रोग हो गया। पहले तो आसपास के जैसे हॉस्पिटलों में, प्राइवेटों में दिखाया, फिर कोई कहने लगा इसका ऊपरे का है, कोई कहे इसका माता का है, कोई कहे इसका फलाने का, वहाँ भी धक्के खाए। फिर पता चला, जांच कराई तो उसके दोनों किडनी फेल हो गए, दोनों गुर्दे खराब हो गए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में उसका ऑपरेशन करा। करने का भाव उसका ये था कि उस समय मेरे लगभग 3.5 लाख रुपए उसके पूरे ट्रीटमेंट पर, पहले भी जो धक्के खाता इंडिया प्राइवेटों पर भी, तो सारे लगा गए। इतने में वो गुर्दा किसी का लिया रिश्तेदार से ले दे के, और वो ठीक कराया। लड़का स्वस्थ हो गया। लेकिन मैंने जो 2 लाख रुपए, 2.5 लाख कमाए होंगे, 3-3.5 लाख रुपए लग गए, कर्जा हो गया। फिर ने सोची कोई बात ना, बेटे की जान बच गई, फिर कर दूंगा हेरा फेरी तय। 6 लड़के की गुर्दा तो ठीक हो गए, स्वस्थ हो गया। 6 महीने के बाद वो लड़का बस एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त, टक्कर मार कर रोया। अब चाट ले उस धन ने, और सिर पर धर ले वो कोठी ने जो बनाना चाहा था, जिसके लिए वो ना रहा।
तो वो पाप न्यो के न्यो रह गए तेरे ऊपर। इस दास ने बताया कि वो पाप तेरे ऊपर ज्यों के त्यों रह गए, जो जिस कारण से तेने धन कमाना चाहा था और कमाया था वो धन रहा को नहीं, पाप न्यो के न्यो रह गए, वो तो न भोगने पड़ेंगे। और कबीर परमेश्वर के चरणों में आकर के सतभक्ति करने से वो पाप नष्ट हो जाते हैं। केवल यही एक प्रभु है जो हमारे पाप अक्षमा कर सकता है। अब कबीर परमात्मा अपनी डबल रोल करते थे कि मैं उस समर्थ का दास हूं, उस समर्थ का दास हूं जिसकी शरण में आने से कभी ना हो अकाज। अपने महिमा आप ही बताते थे। तो इस प्रकार 5-4 सत्संग लगातार अटेंड किए उस शारदा ने, वो परिपक्व होगी, पूरी सृष्टि रचना सुनी और ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित होगी। तो एक बार उस सर्वानंद जी ने क्या किया, सर्वानंद जी ने सोचा कि मैंने सभी ब्राह्मणों को पराजित कर दिया है, ऋषि महर्षियों को, क्यों ना मैं अपना नाम सर्वाजीत रख लूं कि सभी मुझे एक ही बार देख लें, मेरे नाम से ही परिचित हो जाएं कि ये है वो सर्वाजीत जिसने सबको जीत लिया। ये विचार करके उसने अपनी माता शारदा जी से कहा कि माता जी आप मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। माता ने कहा बेटा सर्वानंद कौन सा बुरा नाम है, ये भी तो बहुत अच्छा नाम है। कि माता जी ऐसे है ना, मैंने सभी विद्वानों को, महर्षियों को, गुरुओं को, ब्राह्मणों को, सबको पराजित कर दिया और मैं सबसे विजयी हो चुका हूँ, इसलिए मैं सर्वजीत नाम रखवाना चाहता हूँ ताकि मेरे नाम के सुनते ही सब ने पता लग जाए कि आ गया सर्वजीत जिसने सब विद्वानों को पराजित कर दिया। तो माई ने बोली बेटा एक विद्वान को और पराजित कर दे, फिर मैं अपने बेटे का नाम सर्वजीत रख दूंगी। तो सर्वानंद ने पूछा कौन है माता, बता मुझे जल्दी। कि मेरे गुरुजी है ना कबीर जी। अब परमात्मा का जब नाम लिया शारदा ने तो उसको पता चला था कि सर्वानंद को, और वो कहा करता माँ तने तो जो है ना हमारी इज्जत माटी में मिला दी, कहाँ फंस गई, कि चलेगी तो क्या कहेगी दुनिया। तो वो तो कह दिया करती बेटा जिसका लगा वो जाने, मन मुझे मालूम है मेरे साथ जो बीत रही थी और मैं सुखी हुई। चल माँ को से ज़्यादा विवाद उसने इस विषय में नहीं किया था। फिर जब उसने कहा कि तू उस मेरे गुरुदेव को पराजित कर दे कबीर जी को, तब मैं मान जाऊंगी तुझे और फिर मैं तेरा नाम सर्वाजीत रख दूंगी। ना तो तेरी माँ तेरा सर्वाजीत नाम कभी नहीं रखे। तो कहने लगा माँ आप भी अच्छी बात करती हो, किसका नाम लिया, अनपढ़ अशिक्षित, उसको तो 1 मिनट में अभी पराजित करके अभी गया अभी आया। माता ने कहा बेटा ऐसे नहीं मानूंगी, कुछ प्रमाण जाइए लिखवा के कि वो हार गए पक्का। अब पूरे एक बैल के ऊपर वो रखा करता, पूरा थैला डाल के गधे की तरह और सारे शास्त्र रखकर चल पड़ा। कहाँ, जहाँ कबीर परमेश्वर जुलाहों की कॉलोनी में रहते थे, दानकों की कॉलोनी में। अब परमात्मा कबीर जी ने एक शेख तकी नाम का धार्मिक पीर था, सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बादशाह का, उसकी एक फड़क निकालने के लिए उस शेख तकी की लड़की मर चुकी थी, कब्र में दबा रखी थी, उस शरीर उस लड़की को जीवित किया था और वो उस लड़की को अपनी बेटी के रूप में रखा था। वो उसका नाम कमाली रखा। तो वो कमाली 16-17 साल की, 18 वर्ष की लड़की हो रही थी, 15-16 वर्ष की, और वो पानी जल लेने के लिए, जल भरने के लिए कुएं पर गई हुई थी। दोपहर का समय, 12 बजे, जून का महीना, वो पानी जल लेने गई हुई थी कुएं से। उधर से सर्वानंद जी वहां पहुंच गए, उस रास्ते आ रहे थे और रास्ते में वो कुआं था। अब ब्राह्मण जुलाहों की कॉलोनी में और सुप्रसिद्ध ब्राह्मण आ जावे तो सभी नो देखा करते कि यो ब्राह्मण इतना प्रसिद्ध ब्राह्मण और जुलाहों के दानका की कॉलोनी में कैसे आ गया। जैसे गांव में हाथी आ जाया करता ना, बालक देखा करते उठना बचड़ कर द्वारों पर, तो ऐसे देख रहे थे। सब निकले अपने घरों में, तो ये ब्राह्मण कैसे आ गया दानकों की कॉलोनी में।
अब उसने देखा प्यास इतनी जबरदस्त लग गई इस सर्वानंद को, अगर 10 मिनट पानी ना जल ना मिल रहा तो उसकी मृत्यु हो जाए, प्राण निकल जाए। और सामने वाली लड़की पानी निकाल रही थी बाल्टी से, अपने मटके में डाल रही थी गड्ढे में। अब सर्वानंद ने कहा बेटी जल्दी जल पिला, प्राण निकलने को हो रहे। तो लड़की ने वह बाल्टी यूं की यूं डाल दी, सर्वानंद ने जल पीना प्रारंभ कर दिया, पी लिया। जब उसका पेट भर गया ना, जब उसने देखा ये तो दानका का कुआं है, जुलाहों का, कोई देख तो नहीं रहा तुझे। वो देखा चारों तरफ दुल्हाए खड़े, देखे अपनी इज्जत को सुरक्षित रखने के लिए लड़की पर डांट लगाता है, ये लड़की ये किसका, कौन सी जाति का कुआं है। लड़की बोली जी जुलाहों की कॉलोनी में कौन सी जाति का कुआं हो सकता है, जुलाहों का ही है। तो कहने लगा तने पहले क्यों नहीं बताया जुलाहों का कुआं है। लड़की बोली तेरा पेट भर गया जहाँ, तो इसलिए बात आ गई। तेना ब्राह्मण जब तक तेरी आंख निकलने वाली थी, मृत्यु को प्राप्त होने वाला था, तूने पहले क्यों ना पूछा कि इसका कुआं है। पानी पीने से पहले पूछना चाहिए था। अब तेरा पेट भर गया, बकवाद भागी तेने बोला छोरी, लड़की घड़ी ना बोला है, न्यू बता वो कबीर का घर कहाँ है। वह बोली आ जाओ मेरे पिताजी हैं। मुँह बोले पिताजी थे और मैं उन्हीं की लड़की हूँ, आ जाओ, मेरे साथ साथ आ जाओ, घर बता दूँगी। वो लड़की जल्दी जल्दी चल गई, आगे पहुँच गई, जाकर कहने लगी पिताजी, परमेश्वर कबीर जी को मुँह बोले पिताजी थे कि एक ब्राह्मण आ रहा है और बैल के ऊपर गणे वो धर रहा है किताब है, और लगता है आपके साथ कोई वाद विवाद करने आया, आपको पूछ रहा है। परमात्मा बोला बेटी कोई बात नहीं, आने दे। तो इतने में वो लड़की मटका अंदर रख के पानी का घड़ा वापस आई देखने के लिए, कहाँ से आ गया तो सामने पहुंच गया इतना सर्वानंद बैल समेत। लड़की ने कहा आ जाओ ब्राह्मण जी, यही हमारा घर, मेरे पिताजी अंदर बैठे। तो सर्वानंद अंदर नहीं गया, कहने लगा लड़की इधर आ अकेले। उसने क्या किया कि एक लोटा पानी ला, वह लोटा भर लाई पानी का, कि मेरे इस पात्र में डाल दे, मेरे लोटे में। अब उसने लड़की ने पात्र में डाल दिया, कहने लगा भर दे फुल, कति फुल भरवा लिया, ऊपर का उतरना हो गया। उसमें कोई सुई भी डाल दे तो भी पानी बाहर निकल जाए, इतना भरवा लिया। और कहा कि जाए कबीर को ये मेरा पात्र ले जाकर दे दे और इसका जो उत्तर दे मुझे बताओ। अब वह लड़की धीरे धीरे पकड़ कर लेगी उसके लोटे ने, जाके कहने लगी पिताजी, उस ब्राह्मण ने ना ये लोटा दिया पानी का, ने कहा कबीर के आगे रख दे, वो क्या उत्तर दे मुझे बता। परमात्मा कबीर जी ने एक बड़ी सुई रखी थी, बड़ी सुई इतनी लंबी होती है वह, ये बड़े बड़े तरपाल सीमण की, वो उठा के और उस जल में डाल दी लोटे में। और कहा बेटी जा दे का सर्वानंद को, और बाहर रखा ब्राह्मण को। वह लड़की धीरे 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 आई कि ले ब्राह्मण पकड़ तेरा लोटा। परमात्मा सर्वानंद बोला क्या उत्तर दिया कबीर ने। लड़की बोली उत्तर कुछ नहीं दिया गुरु, मेरे पिताजी ने तो इसमें सुई डाल दी लोहे की। तब वो अंदर गया और कहने लगा कबीर तूने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया। परमेश्वर ने पूछा कि आपका प्रश्न क्या है। सर्वानंद ने बताया कि मैंने पानी का लोटा इसलिए तेरे पास दिया था, ये लबालब भरा हुआ, कि मैंने अपनी माता जी से सर्वाजीत नाम रखवाना है। मैंने सभी ब्राह्मणों को, सभी ऋषि महर्षियों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है और मैं अपना नाम सर्वाजीत रखवाना चाहता हूँ। और मेरी माँ ने शर्त रख दी है कि मैं आपको पराजित करके जाऊंगा तब मेरी माँ मेरा सर्वाजीत नाम रखेगी। मेरा ये लोटा पहुँचाने का तात्पर्य ये था कि मैं जैसे इस लोटे में और जल डालने का स्थान नहीं है, और जल नहीं डलेगा तो बाहर जाएगा, ऐसे मैं सदग्रंथों के ज्ञान से भरा पड़ा हूँ। तेरे ज्ञान की मुझे जरूरत नहीं, तेरा ज्ञान मेरे में नहीं समाएगा, बाहर ही जाएगा, इसलिए तू अपनी हार लिख दिए।
परमात्मा बोला मेरा भी उत्तर सुन ले के था। कबीर परमेश्वर बोले मेरा उत्तर सुन ले के था। क्या था बता? सर्वानंद बोला कि मेरा ऐसा वजनदार ज्ञान है कि तेरे ज्ञान ने बाहर निकाल देगा, तेरी छाती में जाकर बैठेगा। जैसे सुई मैंने डाली, तेरा पानी बाहर निकल गया, सुई ने तेरे लोटे की तड़ी में जगह बना ली। ऐसे मेरा जो तत्व ज्ञान है तेरे ज्ञान को बाहर फेंक देगा सारे को, और तेरे अंदर समा जाएगा। अच्छा, ऐसा कैसा ज्ञान है? तू मेरे शास्त्रार्थ कर, ये कर। तो ऐसा जब सुना कि भी योग शास्त्रार्थ करने आ रहा है, तो जुलाहे लोग इकट्ठे हो गए कि उस कॉलोनी में तो वो जुलाहे थे। अब सर्वानंद ने कहा कि प्रश्न करो, प्रश्न करो। परमात्मा ने कहा कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है? सर्वानंद दे बता। तो क्या कहता है? इसका ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं। सर्वेश्वर, महेश्वर, कालेश्वर, सब कुछ नाम दर दिए, और सर्व सृष्टि रचान हार ये हैं, इनके कौन माता पिता? देखो देखो ये क्या बात कर रहा। तो परमेश्वर ने कहा कि आपके पास विष्णु शिव पुराण है। हक है? सर्वानंद कहने लगा है कि उसमें देखो निकाल के, रुद्र संहिता अध्याय 5, 6, 7, इसमें क्या लिखा है? पुण्यात्माओं, इन दुष्ट आत्माओं ने आंखों देखकर भी जनता को सच्चाई नहीं बताई। किन्होंने? इन नकली गुरु और ऋषि महर्षियों ने अपने अभिमानवश। अब देखिएगा शिव पुराण में आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताई थी, जो कि इन सदग्रंथों में विद्यमान है। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं। ये देखिएगा श्री शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, मुद्रक प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इस रुद्र संहिता में क्या लिखा है ये देखिएगा। ये है रुद्र संहिता। अध्याय 5 या समाप्त हुआ, छठे से छठा प्रारंभ होता है 99 पृष्ठ पे, 99 पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव श्रोमणे, यानी ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद से बता रहे हैं, देव श्रोमणे तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु आदि कुछ भी नहीं थे। उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। आगे देखो, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से परिपूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर के स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही जाती है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, ओह, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं।
एक तो इससे सिद्ध हो गया कि जो निराकार जिसको ये मानते हैं काल रूपी ब्रह्म को, इसने ये निराकार माना है क्योंकि उसने कसम खाई है, प्रतिज्ञा की है काल ने, ब्रह्म ने, कि मैं कभी भी अपने काल रूप यथार्थ रूप में किसी के सामने नहीं आऊंगा। ये मेरा अटल अनुतम नियम, जैसा कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24-25 में आज सत्संग में आपको सुनाया था। तो ये सामने उस रूप में नहीं आता, अन्य रूप धारण कर लेता, किसी के सामने शिव रूप, किसी के सामने ब्रह्मा, किसी के रूप में अपने पुत्र विष्णु का रूप धारण कर लेता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि उस निराकार ने एक बार शिव जी की रूप बना लिया। ब्रह्मा के सामने आओगा तो शिव जी रूप बना का होगा या विष्णु रूप बना के आएगा, ब्रह्मा रूप बना का हो तो वो फिर विचलित हो जाए। तो उसने अब ब्रह्मा बता रहा है कि वो सदाशिव ने फिर निराकार भगवान सदाशिव बन गया और उसने अपने अंदर से एक स्त्री निकाली, दुर्गा प्रकृति, जबकि ये स्त्री कहानी कबीर परमात्मा ने ब्रह्मा को बताई थी। ब्रह्मा ने कुछ सुनी, कुछ अनसुनी करके, कुछ अपना मिश्रण करके अब ये पुराण में लिखा है। इसका वास्तव यह है, कबीर परमेश्वर ने उस काल ने जब दुर्गा को खा लिया था, अंदर उसके पेट में चली गई थी, परमेश्वर कबीर जी ने आकर के उसके शरीर से निकाली थी। अब ये ब्रह्मा जी ने अपने हिसाब से अटकल ला कर बताई है, पर सच्चाई कुछ हद तक है। अब क्या कहता है कि उस काल के शरीर से निकली दुर्गा, इसको प्रकृति भी कहते हैं, तीनों देव की जननी है, ये 8 भुजा वाली है। आगे देखो, ये शक्ति के 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों संपन्न और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जैसे 3 रूप धारण और कर लिए थे, लक्ष्मी, सावित्री और पार्वती का। और वे जो सदाशिव है उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते। उन काल रूपी ब्रह्म ने, ये काल रूपी ब्रह्म है जिसको सदाशिव कहते हैं, इस काल रूपी ब्रह्म ने एक समय शक्ति के साथ, ये नाथ शब्द गलत है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबके विराजमान। ये प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद रूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशी पूरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, शिव इस काल ने, शिवा इस दुर्गा ने, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। देव से एक समय उस नंदन वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा काल और दुर्गा के मन में, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बच्चा पैदा करा, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर सब इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा विचार करके, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृतमल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, उसका नाम केदराही ने पति पत्नी व्यवहार किया दोनों ने। फिर वहां से क्या और बच्चा उत्पन्न, उसका नाम क्या रखा? शिव ने कहा वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। परमात्मा बोले पढ़ के देख और सुना दे सबने। अब उसने संस्कृत में लिखा हुआ था, सारा पढ़ लिया और सच्चाई ज्यों की त्यों तो नहीं सुन कहा, कहने लगा नहीं ऐसा कहीं नहीं लिखा, और पढ़ भी लिया। आगे देखो फिर ब्रह्मा की उत्पत्ति, ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ। 7वां ब्रह्मा जी कहते हैं देव से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्वोत्पन्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। यानी उसी तरह जैसे विष्णु पति पत्नी व्यवहार से विष्णु उत्पन्न किया, ऐसे मैं भी उत्पन्न किया। अब आगे देखो, अब यहाँ अनुवाद करता विचलित हो जाता है कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, ज्ञान तो इनको था नहीं। लेकिन चोर चोरावे तुमबड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे नो सच्चाई छानी ना। अब यहाँ देखिएगा, अब 9वां अध्याय प्रश्न नंबर 110 पर, यही रुद्र संहिता
इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए। अब यहाँ चार हो गए, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक रुद्र यानी शंकर, और एक इनका बाप शिव, दुर्गा इनकी माता। अब परमात्मा ने फिर बताया कि देवी पुराण निकाल, उसके तीसरे सकंद अध्याय नंबर 4, 5, 6 में देखो उसमें क्या लिखा है। अब वह भी पढ़ी न्यो की न्यो पाई, लेकिन कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। ये अपने मान बढ़ाई के लिए जनता को भ्रमित कर देना उन्होंने उचित समझा, और सत्य को उजागर नहीं करना चाहा। कहने लगा झूठ बोलता है, कहीं ऐसा नहीं लिखा है। और फिर उसने जो कोई श्लोक सलाह घोट रखे थे किसी और पुराण के या कोई वेद के मंत्र थे, वो संस्कृत बोलनी शुरू कर दी। 1 घंटे तक संस्कृत बोलता रहा। अब उस समय 2 विद्वानों का फैसला कौन करते थे? जनता, जिसने क्या का ज्ञान नहीं, वो ताली बजा देते थे किसी के हक में, और वाह वाह वाह, तो वो विजयी हो जाता था। न्यू भट्ठा बैठ जाता है, शास्त्रार्थ ने न्यू नाश कर रखा था। अब उन जुलाहा व्यक्तियों ने जो अशिक्षित थे, उन्होंने सर्वानंद की सुनकर वह राम एक कंटिन्यूस धारावाहिक संस्कृत जिसको वो स्वयं भी समझ नहीं सकते थे, और कह दिया वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद, वाह वाह। तो कबीर साहब पराजित कर दिए और वो डांगर विजयी हो गया, वो सर्वानंद। एक समय एक किसान का लड़का 6ठी कक्षा में पढ़ा करता, पहले 6ठी कक्षा से अंग्रेजी शुरू होया करती, 7वीं में 6ठी 7वीं में पढ़ा था। रविवार का दिन पिता के साथ बैलगाड़ी में बैठा हुआ खेतों में जा रहा था। सामने से एक अंग्रेज अपनी मोटर कार से आ रहा था। उसने उन गाड़ी वालों को हाथ इशारा देकर रुकवाया, वो रुक गए और उनसे अंग्रेजी में बात करने लगा कि मैंने उस गांव जाना है, क्या मैं ठीक जा रहा हूँ, इंग्लिश बोल के। अब वो लड़का जो था वो अंग्रेजी पढ़ा करता, पिताजी के सामने अंग्रेजी में ऐसे याद कर रखे थे, वो सुनाया करता, सिक लीव पढ़ा करता, याद कर रहा था। तो पिताजी बोला, बेटा यू अंग्रेज के अंडी पाक रहा है, अंग्रेजी बोल कर सुनाओ, जानू हम नाती है कोई ना, मेरा बेटा भी तो अंग्रेजी जाने, सुना दे तो भी इसको, हम भी अंग्रेजी जानते। तो उस लड़के ने सिक लीव सुना दी, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र इन इंग्लिश। अब वो सुनाने लग गया कि आई एम सिक, आई एम इल टुडे, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज ग्रांट मी 1 डे लीव, योर फेथफुली सच एंड सच, नाम बता दिया। अब उस अंग्रेज ने पूछा तो रास्ता वो सुना उसको, सिक लीव छुट्टी की प्रार्थना पत्र, तो माथे माथ मारा और अपना चलता अपना किसी मूर्ख से टकराया, पूछ रहा हूँ रास्ता सुनाओ, सिक लीव। तो उसके पिता ने अपने पुत्र की कमर थपथपाई, हुआ बेटा तने मेरी इज्जत रख दी, और अंग्रेज बजा दिया अंग्रेजी बोल के। और लड़का बोला, पिताजी अभी तो माई बेस्ट फ्रेंड और याद था, ऐसे उसने सुन लेता था गाड़ी छोड़ के भाग जाता है। तो ये इसे परमात्मा पूछ रहा है कि इसमें क्या लिखा है, पढ़ के सुना, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, और फिर वो तो सुनाया नहीं और बकवाद सुनाने लग गया और उससे विजयी हो गया। तो पुणात्मा ऐसी यह बात बिगड़ रही थी अभी तक। तो परमेश्वर बोला, भाई ठीक है आप जीत गए, मैं हार गया। कबीर जी बोले, और ठीक है जा तुम अपने घर में। सर्वानंद कहने लगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं लिखवा के लेके जाऊंगा, मेरी माँ ने कहा है। अगर लिख ले भाई, मैं तो अनपढ़ हूँ, अशिक्षित हूँ, आप लिख लो, मैं अंगूठा ला दूंगा। उन्होंने लिख लिया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुआ और कबीर जी पराजित हो गए। अंगूठा ला दिया और ले आया। अपनी माँ से कहने लगा, माँ देखा ना, गया और आया, मिनट में हरा दिया। उसकी माँ बोली, बेटा कुछ प्रूफ लाया, तू प्रमाण दिखा मुझे। कहने लगा, हाँ माता प्रमाण लाया हूँ, कागज। कहने लगे, पढ़ के सुना बेटा। वो पढ़ने लगा, उस लेख को क्या लिखा पाया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया और कबीर विजयी हुआ। उसकी माँ बोली, रे
तूने कहा मैं जीत का है तो तार का है बेटा। वो कहा माता जी मैं कई दिन से शास्त्रार्थ में था, रात में सोया नहीं था, नींद आ गई थी, नींद में विचलित था, मेरे से गलत लिखा गया, अब दोबारा लिखवा के लाता हूँ। दोबारा लिखवा लिया। दोबारा गया तो कबीर परमेश्वर से कहा कि भगवान के हे कबीर जी मेरे से गलती से उल्टा लिखा गया, मेरी माँ नहीं मान रही है, दोबारा लिखवाना पड़ेगा। कबीर जी बोले लिख ले भाई। दोबारा लिख लिया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुआ, कबीर जी पराजित हुए, अंगूठा ला दिया। अब फिर जाकर देखा, अब उसने घर में प्रवेश करने से पहले फिर पढ़ा, कदे फिर उल्टा लिखा गया हो तो सही था। अंदर जाकर बोला माँ सुनाऊं? अब सुना बेटा। उन्होंने फिर देखा, उसमें क्या पाया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया। आगे ना बोला। माँ बोली रे तू क्या ड्रामा कर रहा है, लिख के लावा है, केर सुनावे है क्या? तू तो फिर कह रहा हार गया। ने बोला माँ इबका जाता हूँ, इबका फिर गया। परमात्मा से फिर वही प्रार्थना की, परमात्मा बोले लिख ले भाई, मेरे के गुठा कैसा है, फिर लिख दूँ ला दूंगा। अब उसने फिर लिख लिया, फिर लगा लिया, आ गया। अब उसने सोची बाहर पढ़ता हूँ तो बिल्कुल ठीक है, घर में घुसते ये अक्सर कैसे उल्टे सुलटे हो जाते हैं। अब बाहर से लगा उसको पढ़ने, यानी चौखट से बाहर से देख रहा है, बिल्कुल अंदर भी प्रवेश हो गया। प्रवेश जब हो लिया घर में जाते ही बोला माँ सुनाऊं? अब सुना। उसकी आंखों के सामने अक्षर चेंज हो गए, सर्वानंद हार गया और कबीर साहब विजयी हो गया। आंख फटी की फटी रहेगी जब अक्षर चेंज हुए उसकी आंखों के सामने। नो का नो बैठ गया, कति कर्जा का ऊपर लग गया। पर उसकी माँ बोली रे बोलता कोई ना विद्वान, सोना पट के लिखवा के लिया, कुछ नहीं बोला। ने बोला माँ पता नहीं क्या हो गया, ये अक्षर मेरी आँखों का चेंज हो गए। ने बोले अरे तो झूठे, ये तो चेंज होने थे, भगवान सच्चा तो झूठ बोला, सच्चाई को नहीं माना तूने। उड़े पैर पकड़ दिया अपनी माँ के, हक माँ मेरे से गलती होगी। वो तो सचमुच भगवान पढ़े, अनपढ़ होकर के सारे सदग्रंथों को उंगलियों पर रट रखा है और मैं अभिमान वश नहीं मान सका। उसकी माँ बोली भाई जा चाल बरा बेटा कल्याण करवा ले, तेरी 92 हो जाएगी, तू पशु बनेगा। और बेटा मेरे में देखा नहीं जाता तेरा दुख, तो किसका विद्वान है। तब ने बोला माँ मेरे साथ चल। अच्छी आत्मा जो होते हैं वो अभिमान घनी देर तक नहीं करते, मान जाते हैं। ने बोले मेरे साथ चल। और मैंने शर्म लगा मुझे नाम देवाला, उन्हीं जुलाहों की कॉलोनी में वही विद्वान एक नंबर का ब्राह्मण, इसको ब्राह्मण कहते हैं। मान गया, चलो कहे सुने थे। फिर दोबारा गया, नाक रगड़ी, नाम ले लिया। अब सर्वानंद की कोई नहीं माने, नो कहे ब्राह्मण पागल हो गया, मूर्ख है, कुजुलाए का चेला बन गया, फिर निके पै दिया, इसने अपना बना लिया। अब उस सर्वानंद रिजेक्ट कर दिया पूरे ब्राह्मण समाज ने, कि झूठा है, कपटी है। नो कहा ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता कहीं नहीं लिखा। तो यो बात रोड़ा रानी रखनी थी परमात्मा ने, और सर्वानंद का कल्याण कर दिया। आगे किसी ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यहाँ तक ये तत्व ज्ञान छुपा के भी रखना था और उस प्यारी आत्मा का कल्याण भी करना था। बोलो सतगुरुदेव सत सत। पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी सर्वश्रेष्ठी रचनहार अपने यथार्थ ज्ञान को प्रदान करने के लिए इस काल के लोक में समय समय पर प्रकट होते रहते हैं। काल भगवान ने सर्व सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान पूरे मानव समाज में फैला दिया गया है। उस अज्ञान को समाप्त करने के लिए परमेश्वर स्वयं आते हैं। वे परमात्मा एक जन साधारण की भूमिका करते हैं। कुछ समय के लिए मेहमान तौर पे, मेहमान रूप में, एज ए गेस्ट, अतिथि रूप में इस संसार में आते हैं। एक जीवन, पूरा जीवन एक मनुष्य जैसा व्यतीत करके चले जाते हैं। उस दौरान वे अपनी सब क्रियाओं को
करते हैं, उन क्रियाओं को करते हैं जो एक भक्त और संत को करनी चाहिए, उसके विपरीत नहीं। वे आकर के हमें क्या बताते हैं? अपनी अमृत वाणी के द्वारा अपने यथार्थ ज्ञान को प्रचार करते हैं। वे परमात्मा अपने लिए एक कुछ गवाह तैयार करके जाते हैं, कुछ एविडेंस बनाते हैं। परमेश्वर कबीर जी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसृष्टि रचनहार है, कुल मालिक है, इस बात के गवाह हैं आदरणीय गरीबदास जी महाराज, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में। इनको परमात्मा आकर मिले थे। पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी जो काशी में जुलाहा धानक की भूमिका कर चले गए थे सन 1518 में। उसके बाद सन 1727 में वो परमात्मा स्वयं सशरीर सतलोक से आए कबीर देव जी, और गरीबदास जी 10 वर्ष की आयु में थे। गायें चराने के लिए अपने ही खेतों में जंगल में गए हुए थे। वहाँ परमात्मा कबीर जी एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर के संत गरीबदास जी को मिले। उनकी यानी गरीबदास वाले जीव को ऊपर ब्रह्मांडों को में ले गए, जहाँ पर ये काल विराजमान था, और ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया, नरक और स्वर्ग दिखाए। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की कितनी पावर है, ये कितनी अक्षमता रखते हैं, ये दिखाया। फिर अपनी समर्थता का प्रमाण देने के लिए सतलोक में गरीबदास जी वाले जीव को ऊपर ले गए। वहां परमात्मा जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए थे, और वहां देखा जाकर के एक परमात्मा वहां विराजमान है, बहुत बड़ा गुम्बद है वहां पर सफेद। जैसे मंदिर नुमा होते हैं, मंदिर का जो छोटा सा बना देते हैं, वो गुम्बद होता है, ऊपर से गोल टाइप होता है, ज्यादा लंबी चोटी नहीं है उसकी। उसके अंदर परमात्मा का तख्त है, सिंहासन है, और वहां नीचे से गए हुए उस जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट परमात्मा कबीर जी ने अपने ही दूसरे स्वरूप जो तेजों में शरीर है, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी है, यानी वो उन चंद्रमा और करोड़ चंद्रमा करोड़ सूर्यों की रोशनी भी फीकी रह जावे, इतना एक रोमकूप का प्रकाश है परमेश्वर कबीर देव का, अर्थात सत्य पुरुष का। तो नीचे से जो गए थे जिंदा महात्मा के रूप में डबल रोल कर रहे थे प्रभु, वहां जाकर के चंवर जो परमात्मा के वहां चंवर रखा था, उस चंवर को उठाकर के सत्कार करने के लिए अपने ही दूसरे स्वरूप जो तेजोमय स्वरूप के ऊपर चंवर करने लग गए। गरीबदास जी ने सोचा कि परमात्मा ये है जो तख्त पर बैठा है, जो सिंहासन पर विराजमान है, बहुत ही तेजों में शरीर है इसका परमेश्वर का। इतना वो सोच ही रहे थे कि ये जो नीचे गया था ये कोई इसका नौकर होगा, ये जिंदा महात्मा इस भगवान का नौकर होगा, सेवक होगा, दास होगा, अनुयायी होगा। इतना सोच ही रहे थे। इतने में क्या हुआ कि जो भगवान तेजों में शरीर युक्त है वो तख्त पर बैठा था, वो खड़ा हुआ, वो परमेश्वर खड़े हुए, और जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए थे कबीर देव जी, वो पूरे अनंत कोट ब्रह्मांडों के मालिक के उस सिंहासन पर विराजमान हुए। और जो तेजों में शरीर युक्त जो परमात्मा बैठे थे, उन्होंने चंवर उठाया, और जो नीचे से गरीबदास जी को साथ लेकर के जिंदा महात्मा के रूप में गए थे, वो तख्त पर विराजमान हुए। उनके ऊपर वो तेजों में शरीर वाला भगवान चंवर कर रहा है, उसकी सेवा कर रहा है, पूजा कर रहा है।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? ज्योति जांगीड़। ज्योति जी, आप कहाँ से आई हैं? जिला जयपुर, राजस्थान। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मार्च 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी हाँ, मैं हिंदू धर्म में जो भी साधना हुआ करती थी वही सब किया करती थी। नवरात्रि के व्रत रखा करती थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत रखा करती थी, 16 सोमवार के व्रत किया करती थी और श्याम जी में मेरी बहुत श्रद्धा थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आईं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का सबसे बड़ा कारण, मुझे एक भयंकर रोग था। मुझे 2013 में टाइफाइड हो गया था। इसके बाद फेफड़े ख़राब हो गए थे, लंग्स ख़राब हो गए थे, रोग ज़्यादा बढ़ गया और मैंने डॉक्टर्स के पास सलाह ली। डॉक्टर्स ने बताया कि अब इसका इलाज नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक ही डॉक्टर से नहीं, मैंने जयपुर के पूरे हॉस्पिटल्स में दिखाया था, चेकअप कराया, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। अंत में मुझे कह दिया गया कि ये लास्ट स्टेज पर है, इसे ले जाओ, इसका कुछ नहीं हो सकता। संत रामपाल जी महाराज की शरण में मेरे आने का यही कारण था कि मैं बहुत ही बीमार थी। जब मृत्युशैया पे थी तो मेरे पेरेंट्स मुझे यहाँ अपने घर लेके आ गए। यहाँ लाने के बाद मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, जो कि मेरे पेरेंट्स पहले से ही सत्संग देखा करते थे, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा भी करते थे। मुझे बताया कि तुम भी ये किताब पढ़ो, आपको पढ़ने से लाभ हो सकता है, इंटरव्यू सुनो और सत्संग देखा करो। तो मैंने भी संत रामपाल जी महाराज की साधना चैनल पर जो सत्संग आता था वो मैं देखा करती थी और मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पूरी पढ़ी। इसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ, लाभ मिले। मुझे टाइफाइड हो गया था, टाइफाइड बिगड़ते बिगड़ते बढ़ गया। इसके बाद मैंने देशी दवाइयाँ भी खाई और झाड़ फूंक भी करवाया, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद सभी हॉस्पिटल्स में धीरे धीरे मैंने दिखाया, एक के बाद एक हॉस्पिटल में बदलती गई, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। मेरे फेफड़े ख़राब हो गए थे, वो गंभीर होता चला गया। इसके बाद मेरे पति से कह दिया गया कि इसे ले जाओ, यहाँ इसका कोई इलाज नहीं होगा। इसके बाद मुझे मेरे पेरेंट्स यहाँ अपने साथ लेके आए। मैं बरवाला गई और वहाँ से मैंने नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पश्चात 3 महीने में मैं पूर्ण स्वस्थ हो चुकी थी और जहाँ मैं एक गिलास जूस भी नहीं पी सकती थी, फल भी नहीं खा सकती थी, वहाँ पर मैं अच्छी तरह से खाना खाने लगी। मैं 3 समय भरपेट खाना खाने लगी और कुछ ही दिनों में मेरी हालत बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। चूँकि डॉक्टरों ने बता दिया था कि यह ठीक नहीं होने वाली है, दोनों लंग्स मेरे ख़राब हो चुके थे, बावजूद इसके मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पश्चात उस मंत्र में इतनी शक्ति थी कि मैं पूर्ण स्वस्थ हो गई। जबकि सब हैरान थे, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले सब हैरान हो गए कि इसको इतना बड़ा लाभ कैसे मिल गया, ये तो मृत्युशैया पे थी, इसकी तो मौत होने वाली थी। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। और इसके अलावा मेरे हस्बैंड, जिनको शराब पीने की आदत थी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पश्चात मेरे हस्बैंड की जो शराब पीने की लत थी वो छूट गई और हमारे दोनों के बीच अनबन रहा करती थी, वो भी समाप्त हो चुकी थी। हम आर्थिक तंगी से भी गुजर रहे थे, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो उम्मीद खो चुके हैं कि वो अब ठीक नहीं हो सकते, बीमार हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप निराश मत हो। आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और उनके बताए हुए मंत्रों का जाप करो, उनके बताए हुए नियमों का पालन करो, फिर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। क्योंकि हमारे बहुत से भाई बहन भारी रोग से ग्रस्त थे, कोई कैंसर से, किसी की किडनियां फेल थी, किसी के लंग्स खराब हो चुके थे, सभी को लाभ मिला, सभी स्वस्थ हुए हैं।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए उनके सत्संगों का प्रसारण होता है दोपहर श्रद्धा चैनल पर 2 बजे, सारथी चैनल पर शाम 6:30 बजे, साधना चैनल पर शाम 7:30 बजे। नीचे येलो बार पर उनके कुछ कॉन्टैक्ट्स नंबर होते हैं जो आश्रम के होते हैं, उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए और नज़दीकी नामदान केंद्र से संपर्क करो और नाम दीक्षा लो, अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद जी। नमस्कार।